Let me start homework 2 of sampling. First question, the best method to collect data in case of natural calamities. Natural calamities अगर हुई हो तो कौन सी मेथड बेस्ड रहेगी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पर्सनल इंटरव्यू. ये जो है वो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए, पर्सनल इंटरव्यू. सेकेंड क्वेश्चन है जो क्लास वर्क का ही क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन है ए, 25 मेंबर्स रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट. सेकेंड क्वेश्चन में 25, कैपिटल एन इज इक्वल टू 25 एंड स्मॉल एन इज इक्वल टू 2. तो NCN नंबर ऑफ सैंपल्स, M इज इक्वल टू NCN बिकॉज विदाउट रिप्लेसमेंट है 25C2 एंड दैट इज 300. द आंसर इज 300. थर्ड क्वेश्चन, विच सैम्पलिंग इज सब्जेक्टेड टू द डिस्क्रिशन ऑफ सैम्पलर. ये भी क्लास वर्क का ही क्वेश्चन है. पहले से प्रेजुडाइजेशन हो सैम्पलर का, वो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सैम्पलिंग कहा जाता है? पर्पसिव सैम्पलिंग. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. फोर्थ क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ऑप्शन डी. ये भी क्लास वर्क में आ गया है. स्टैंडर्ड एरर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट. फिफ्थ क्वेश्चन में पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन में ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5. तो कैपिटल एन इज 5 और सैंपल साइज जो है वो 3 की है. तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे? विथ रिप्लेसमेंट है. तो विथ रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ सैंपल की फॉर्मूला n⁻n, दैट इज 5�3 एंड दैट वुड बी 125. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस केस. फिफ्थ क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन इज सी. सिक्स्थ क्वेश्चन, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट. इन सिक्स्थ क्वेश्चन ऑप्शन डी इज करेक्ट. सेवेंथ क्वेश्चन, फॉर 5 सैंपल वैल्यूज वी हैव डैश डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब n-1 मतलब 5-1, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी, 7 का ऑप्शन सी. एट्थ क्वेश्चन, सैंपल सर्वे इज प्रॉन टू, सैंपल सर्वे ये सभी क्लास वर्क के ही रिपीटेड है सम्स कि सैंपल सर्वे में कौन कौन सी एरर हो सकती है. तो आंसर इज सैंपलिंग एरर भी हो सकती है और नॉन सैंपलिंग एरर भी हो सकती है. तो आंसर डी, बोथ ए एंड बी. नाइन्थ क्वेश्चन, द डेटा आर नोन टू बी डैश डेटा इफ द डेटा एज बीइंग ऑलरेडी कलेक्टेड आर यूज्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स. एक बार कलेक्ट कर दिया हो डेटा, अगर हम उसे यूज करते हैं डायरेक्टली विदाउट कलेक्टिंग इट फर्स्ट टाइम, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 10th क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज लाइकली टू बी मैक्सिमम इन डैश मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा. कौन सी मेथड में अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा होती है? ये सभी फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है. मेल क्वेश्चन इन मेथड, नॉन रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा होता है मेल क्वेश्चन इन मेथड, सी. 11th question, the dash size of sample is more reliable is the result. जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगी मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, लार्जर देन दी रिलायबल होगा रिजल्ट. तो 11th का आंसर है सी. 12th question, the difference between sample standard deviation and the estimate of population standard deviation is negligible if the sample size is स्टेटिस्टिक. पॉपुलेशन पैरामीटर के जितना कब होने लगता है? जब सैंपल साइज बढ़ती है. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, सफिशिएंटली लार्ज. 13th क्वेश्चन, मेजर ऑफ प्रिसीजन. थ्योरी में बात हो गई, मेजर ऑफ प्रिसीजन मतलब स्टैंडर्ड एरर, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. 14th क्वेश्चन, रेंज ऑफ वैल्यू इज, वैल्यू की रेंज जो है उसे कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं जिसमें से ही एस्टिमेट मिलेगा. तो ऑप्शन बी, एन इंटरवल एस्टिमेट. 15th क्वेश्चन, उसमें आंसर आएगा डी. 16th क्वेश्चन, फॉर अ क्लासिफिकेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे. 16th का आंसर P plus Q, that is option B, P plus Q. 17, as the sample size decreases the standard error, जैसे जैसे sample size कम होती है वैसे वैसे स्टैंडर्ड एरर बढ़ती है.
तो आंसर इज बॉम्बे. आंसर इज ए, इंक्रीजेस. द करेक्ट आंसर इज ए. 18th, standard deviation of sampling distribution itself standard error. Yes, it is true. Option A is correct option. 19th, if the sample of 500 eggs produce 25 rotten eggs arranges, then the estimate of the standard error of proportion of rotten eggs in the sample is 0.05. ये सम आगे आ गया है. आंसर आएगा 0.05 P की वैल्यू एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज A, 0.01. 20th में आंसर A, 27 इज करेक्ट. 21 में ऑप्शन A इज करेक्ट. 22, अ डैश एस्टिमेट इज अ सिंगल नंबर. सिंगल नंबर हो अगर एस्टिमेट में तो उसे क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज पॉइंट एस्टिमेशन. A इज करेक्ट. 23 में आंसर इज ए. न्यूमेरिकल्स है जो आगे आ गए, मैं खाली उसके आंसर्स वेरीफाई करवा देता हूं. आगे हमने कर दिए. 24, अ कंपनी एस्टिमेट्स द मीन लाइफ ऑफ अ ड्रग अंडर टिपिकल वेदर कंडीशन. अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ 81 bottles yields the following information. Sample mean 23 months, population variance 6.25 months. इंटरवल एस्टिमेट, इसका आंसर होगा ए, करेक्ट ऑप्शन. 25, if x and y are two independent variables such that x follows binomial distribution and y also follows binomial variation, then the parameter of z is equal to x plus y is equal to, correct option is A. Option A is correct option. 26, stratified random sampling is used to, stratified कब यूज किया जाता है? जब पॉपुलेशन जो हो वो नॉट होमोजीनियस हो, हेट्रोजीनियस मतलब. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉट होमोजीनियस. 27, रैंडम सैम्पलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉटरी सैम्पलिंग. ट्रू, रैंडम सैम्पलिंग का दूसरा नाम है लॉटरी सैम्पलिंग. 28 में आंसर है ए. 29 का आंसर करेक्ट है बी. 30th का करेक्ट ऑप्शन है बी. 31, a population consists of 4 members, मतलब कैपिटल N इज इक्वल टू 4 एंड स्मॉल n इज इक्वल टू 2. उनमें से सैंपल साइज है 2 की. तो हमें विथ रिप्लेसमेंट में कितने नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे? n रेज टू n, दैट इज 4 रेज टू 2, दैट इज 16. करेक्ट ऑप्शन इज ए. करेक्ट ऑप्शन इज ए. 32, a population consists of 4 members, find the number of sample size for 2 without replacement. 31 और 32 में इतना ही फर्क है कि ये है विथ रिप्लेसमेंट, 32 जो है वो है विदाउट रिप्लेसमेंट, WOR. तो उसमें m की फॉर्मूला होगी NCN, दैट इज 4C2 एंड दैट इज 6. ऑप्शन आंसर होगा 6, दैट इज ऑप्शन बी. 33, the number of factors must be known in determining sample size 3. 3 फैक्टर्स हमें चाहिए ना सैंपल साइज ढूंढने के लिए. कौन कौन से? तो हमको सिग्मा के बारे में पता होना चाहिए, देन z के बारे में पता होना चाहिए एंड e के बारे में पता होना चाहिए. तो आंसर इज बॉम्बे. आंसर इज डी, सॉरी, ऑप्शन डी. 34 का जो है आंसर है वो है ए. 34 जो है क्वेश्चन 34, सैंपल ऑफ 100 आइटम्स, सो n इज इक्वल टू 100, गिवन अ मीन जिसकी कोई जरूरत नहीं है बट नोट डाउन कर दे 7.4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज गिवन 1.2. वी वांट टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ मीन. स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ मीन इज सिग्मा अपॉन रूट n. सिग्मा अपॉन रूट n, दैट इज 1.2 अपॉन रूट 100, that is 0.12. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस. 35 में आंसर आएगा ऑप्शन ए. 36 में आंसर आएगा ऑप्शन ए. 37, सैंपल मीन इज अ स्टेटिस्टिक. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 38, डेलिब्रेट सैम्पलिंग इज अ, डेलिब्रेट सैम्पलिंग जो है वो कौन से टाइप में आता है? इट इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 39, अ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग यूनिट्स ए बी सी डी ई एफ, मतलब 6 यूनिट्स है. नंबर ऑफ यूनिट्स पॉपुलेशन में कितने हैं? 6 है.
एंड वी हैव टू सिलेक्ट सैंपल ऑफ साइज 4, तो स्मॉल n इज 4 एंड विदाउट रिप्लेसमेंट हमें करना है, तो नंबर ऑफ सैंपल्स हमें अगर बनाना हो तो वो होगा NCN, दैट इज 6C4, 6C4 इज 15, तो ऑप्शन C इज करेक्ट इन दिस केस। 40th का करेक्ट आंसर है जो सम्स हमने देख लिए A, 41 का B, 42 का A, 43 का बॉम्बे एंड 44 का आंसर। देखो 44 थोड़ा सा ट्रिकी है, कई बार स्टूडेंट आके पूछते हैं सर ये तो सही है ना, इसमें क्या गलत है, कि 95% कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ अ सैंपल मीन x बार इज म्यू प्लस और माइनस 1.96 सिग्मा बाय रूट n, इज इट ट्रू और फॉल्स? एक बात समझ लो कि अगर म्यू के बारे में, पॉपुलेशन मीन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे म्यू नहीं है, यहाँ पे x बार प्लस और माइनस है, ये बात समझ लो। सैंपल मीन के ऊपर से हम पॉपुलेशन मीन निकालते हैं। अगर हमारे पास पॉपुलेशन मीन ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फिर पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने की जरूरत क्या रहेगी? अगर पॉपुलेशन मीन है ऑलरेडी, देन व्हाट इज नीड टू फाइंड आउट पॉपुलेशन मीन बाय डूइंग दिस ऑल थिंग्स? तो सैंपल मीन प्लस और माइनस कुछ करेंगे तो पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट मिलेगा। दैट मीन्स दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। सो दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर में ज्यादा जो एम्फेसाइज है वो थ्योरी पर देना है, ज्यादा वर्क करना है थ्योरी पे। कॉन्सेप्ट अगर सभी क्लियर हो जाएंगे देन दिस चैप्टर इज सो इजी।